मोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा गुगौर में, जहां मेरे साथ प्रधान के रूप में नवीन कुमार सिंह जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं और आने वाले 2 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का काया पलट हो सके। नवीन जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने अभी तक 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? 3 साल में हमने जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से फंड हमको अलॉट हुआ है पंचायत को, उससे उस पर हमने इंटरलॉकिंग का भी कार्य किया है, सीसी रोड का भी कार्य किया है और खड़ंजे का भी, मिट्टी खड़ंजे का कार्य किया है और गौशाला भी स्थापित कराई गई है छोटा जानवरों के लिए और बृहद गौशाला स्थापित कराई गई है। उसकी बाउंड्री वाल का भी बनाया गया है चारों तरफ से। तथा हमारे गांव के अंदर से एक बकुलाही नदी निकलती है जी। उस बकुलाही नदी के जीर्णोद्धार का और उसके बंधा निर्माण का कार्य मनरेगा योजना के अंतर्गत से कराया गया है और 3 तालाब की खुदाई और बंधा निर्माण सौंदर्यीकरण तालाबों का मनरेगा योजना से कराया गया। वाह, क्या बात है। आवास कितने आवंटित हुए हैं? आवास हमारी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास मिला करके 122 आवास हमको आज तक प्राप्त हो चुके हैं हमारी पंचायत। शौचालय इस कार्यकाल में शौचालय की सूची समाप्त है और अब व्यवस्था पंचायत राज विभाग द्वारा यह कर दी गई है कि ऑनलाइन संबंधित लाभार्थी खुद अपना डाटा भरेगा और उस डाटा के प्राप्त डाटा के अनुसार विभाग उनकी पात्रता की जांच करता है और उसके आधार पर उनकी सूची बनती है और उनके अकाउंट में पैसा सीधा आता है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छ भारत मिशन में ग्राम पंचायत में पिछले 2015 से 2020 के कार्यकाल में 226 शौचालय बने। हमारा एक रेवेन्यू विलेज है बेला जटमल। बेला जटमलपुर में मात्र 10 घर हैं और ब्राह्मण हैं, तो हमने वहाँ पर एक मॉडल शौचालय लगवाया जो एक फाइबर कंपनी का था, पूरा फाइबर से बना हुआ है। 27,000 का एक शौचालय पड़ता था, उसका पूरा रेडीमेड शौचालय, टैंक, सारी चीजें और विगत 7-8 साल से वह शौचालय लगा और कहीं से कोई शिकायत नहीं है। उन 10 परिवार को मैंने सिचुएट किया और ओडीएफ किया उस गांव को और ओडीएफ करने के उपरांत उस शौचालय का एनालिसिसमेंट, चूंकि हमारी पंचायत को दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार और अखिलेश यादव के उसमें जो है मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और जनपद स्तर से कई बार स्वच्छता के लिए उसके लिए सीडीओ साहब और जिलाधिकारी महोदय से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये तो बहुत अच्छा लगा, ऐसा सर्टिफाइड है। इसका मतलब आपकी ग्राम सभा स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में मैं कह सकते हैं ये बात। अब देखिए मैम, ऐसा है शासन, सरकार, जनप्रतिनिधि किसी भी योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्राउंड लेवल पर उन चीजों को जनता को या लोगों को उपलब्ध कराते, उसका किस तरीके से उपयोग करना है या नहीं करना है, कितने नियमावली के अंतर्गत स्वच्छता, उन सब चीजों को लिए ग्रामीण जनों की भी लायबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। हमने शोक का गड्ढा बनाया, अब हमने जो है नालियां बनाई है, तो उनका उसी तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमको बर्तन कहाँ धुलना है, अपने गंदे पानी को कहाँ सिचुएट करना है, या शौचालय जो बने हुए हैं पंचायतों में पंचायत राज स्वच्छ भारत मिशन के पैसे से, उनका किस स्तर से उपयोग करना है, कितनी तन्मयता से करना है और अपने शौचालय का अपने हिसाब से रख रखाव भी देखना है। परंतु लोगों के अंदर वह रुचि नहीं है जब तक सारी चीजें नहीं रहती है, चाहे कोई भी चीज, चाहे निर्मित संपत्ति हो, शौचालय हो या सरकार की कोई भी चीज, किसी भी, यहाँ तक कि हम देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी शासकीय संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं मानते, क्या ये है, ये मेरी है, व्यक्तिगत है, इसकी सुरक्षा करना भी मेरा दायित्व है और उसके साथ खिलवाड़ करते हैं और अगर कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो अगला ग्रामीण उससे बात नहीं करेगा, क्यों आप तोड़ क्यों रहे हो उसको। बिल्कुल सही बात। तो इस तरीके से इसी एक अरुचि कह लीजिए, उदासीनता कह लीजिए, कि इससे काफी योजनाओं के अमल पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है।
अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य प्रति बहुत जागरूक भी है। आपके यहाँ जो कुंडा में बात करूं तो राजा भैया जी भी स्वास्थ्य के लिए काफी कुछ करते आए हुए हैं। कैलाश राजा जी से भी मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी कहा कि स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध होती है जो निःशुल्क है। जो हम आपसे जानना चाहेंगे, आप अपनी ग्राम सभा में स्वास्थ्य को किस स्तर पर आगे लेना चाहेंगे? देखिए, अब स्वास्थ्य में सराउंडेड 10 किलोमीटर में हमारे यहाँ एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है गवर्नमेंट से अनुदानित। एवं प्राइवेट सेक्टर की भी जो अस्पताल हैं, अच्छे अस्पताल हैं, मान्यता प्राप्त डॉक्टर जहाँ पर बैठा करते हैं, वो अभी समथिंग 25 से 30 किलोमीटर के एरिया के बाहर ही। इमरजेंसी में हमको झोला साहब डॉक्टरों की ही सहायता लेनी पड़ती है। अभी कोविड काल बीता है हमारा, बड़ा ही संकटकालीन समय था और इस जनपद की पहली मृत्यु कोविड पेशेंट के हमारे ही ग्राम पंचायत में हुई थी, बजरंग मौर्या की। और उस समय ऐसी स्थिति थी कि एक आदमी को छूने और देखने के लिए नहीं तैयार था। माँ बेटे और पति पत्नी में भी भेदभाव हो गया था, परंतु हमने अपने दायित्व का निर्वहन इस तन्मयता से किया और प्रत्येक मिनट, प्रत्येक घंटे, प्रत्येक दिन अपने ग्रामीणों के साथ उनके सुख दुख में सम्मिलित रहा और इस तरीके से उनको कोविड काल में उनकी देखरेख की कि किसी को यह नहीं अनुभव हुआ कि लॉकडाउन है, चीजों की अभाव है, न सब्जी, न दूध, न दवा, जरूरतमंद दैनिक जीवन की सारी चीजों को उपलब्धता जिलाधिकारी द्वारा बनवाए गए पास के आधार पर आपूर्ति कराई जाती रही और स्वास्थ्य विभाग से कम्युनिकेट करके टेस्टिंग किट ला करके और उनका परीक्षण कराया जाता रहा, पेशेंटों को क्वारंटाइन किया जाता रहा। हमने अपने पंचायत घर को वेल अप टू डेट क्वारंटाइन सेंटर में डेवलप किया था, वहाँ पर 5 बेड का हमने वो बना रखा है। और इन सब चीजों को करते करते एट लास्ट मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गया और प्राइवेट यूनाइटेड हॉस्पिटल इलाहाबाद में 15 दिन एडमिट रहा। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ा, जिसका नतीजा यह है कि मैंने पूरे 1 वर्ष लगातार वीकली फॉगिंग और 1 वर्ष लगातार मैंने लोगों को मास्क, सैनिटाइजर फ्री ऑफ कास्ट बगैर शासन का पैसा उसमें सम्मिलित किए हुए मैंने अपनी जनता को मुहैया कराया है और उसमें किसी तरीके की भेदभाव, अमीर गरीब कोई भेदभाव नहीं था। बैंकें बंद थी उस समय, करोड़पति लोग थे मगर बैंकें बंद थी, उनके घर में चवन्नी नहीं था, उनको भी हमने वह सारी दैनिक आवश्यकता चीजें उपलब्ध कराई। तेल, गेहूं, चावल, आटा, दाल, चावल, सारी चीजें मिली, पैसे भी नगद मिले। शमशान घाट की क्या स्थिति आपकी ग्राम? बारात घर, शमशान घाट, बारात घर तो चूंकि हमारे यहाँ नहीं बना हुआ है, शमशान घाट अंत्येष्टि स्थल बना है परंतु उसका उपयोग कोई नहीं करता, उपभोग नहीं करता। दयनीय अवस्था में चूंकि 2013 में बना था तब उसका एस्टीमेट दूसरा था, उसमें पैसा भी कम सैंक्शन होता था। अब अंत्येष्टि स्थल समथिंग 24 लाख 25 लाख का हो गया, तब 10-11 लाख का होता था और उतनी जागरूकता नहीं। आज भी मान्यता है हिंदुओं में, चूंकि हिंदू आबादी है 99%, तो हिंदुओं में यह मान्यता है कि गंगा जी में 100 का दाह होना चाहिए, तो उसके वजह से रूढ़िवादिता की वजह से उस सौदागरी का लेकिन प्रधान जी, जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए तो बहुत जनता से मुखातिब हुए जिनका कहना था कि बारात घर न होने से जो गरीब तबके के लोग हैं, अमीर लोग की तो कोई बात नहीं, गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें शादी ब्याह में बड़ी समस्याएं हो रही है और कुछ जगह जैसे नाली की भी समस्या भी बनी है। आपका काम बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन ये दो चीजों पे आपको निवारण करने की बहुत जल्द से जल्द आवश्यकता है। नहीं, आपकी बातों से हम सहमत हैं 100% और जनता की भी डिमांड से हम सहमत हैं। बारात घर के लिए हमने जो है रिक्वायरमेंट डाल रखी और उसकी एक कॉपी हम आपको भी देंगे। दूसरी चीज नाली का जो प्रस्ताव है, अप्रैल में हमने मीटिंग की थी ग्राम सभा की और उसमें प्रस्तावित वार्ड सदस्यों द्वारा नालियों का प्रस्ताव लिखाया गया अपने वार्ड में। जैसी आदर्श आचार संहिता हटेगी उपरोक्त नालियों की स्वीकृति संबंधित अधिकारियों से, मनरेगा योजना से, राज्य वित्त आयोग से या 15वें वित्त आयोग से करा करके और उन पर कार्य चालू किया जाएगा। अच्छा, आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, आपका सपना जो आप अपनी ग्राम सभा के लिए करना चाहते हो जो किसी प्रधान ने नहीं किया, आपका सपना आप करना चाहते हो? देखिए, जो ये भारत सरकार द्वारा हर घर नल जल की योजना चलाई गई, इसको मैंने जमीन को उतार दिया था 2016 में। अच्छा। डोर टू डोर, मैन टू मैन, हेड टू हेड, एक घर को नल टोटी दिया था मैंने।
और हर मोहल्ले में, हर मजरे में मैंने एक टंकी स्थापित करके सबको वाटर सप्लाई में देता था और सब पर मैंने वर्क कर रखे। अब इस बीच जब इनकी सरकार की योजना आई तो सबने उससे कनेक्शन ले लिया और अब उसका लाभ ले रहे हैं, वो सिस्टम बंद पड़े हैं। दूसरी चीज की हम ये चाहते हैं कि सरकार हमको जो बिजली पर निर्भर कर रही है, हमको सोलर एनर्जी पर फंड दिया जाए पंचायतों को, ताकि वे अपनी जरूरत की बिजली उत्पादित करके अपने जरूरत को पूरा कर सके। जी जी। उसके लिए फंड हमको धीरे धीरे डेवलप करने के लिए हर वर्ष कुछ दिया जाए, जैसे 2 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 5 साल में हम 25-50 किलोवाट का सोलर डेवलप कर सके, ताकि आगे वो आने वाले भविष्य में तभी 25-50 साल के लिए चलेगा। अच्छा, ये बताइए आपके यहाँ कोटेदार और लेखपाल कैसे है? कोटेदार चूंकि पहले तो मान लीजिए ठीक था, 19-20 कर देते थे कोटेदार आम जनता के साथ और अनपढ़ जनता के साथ, परंतु अब जब से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राशन की दुकान का पूर्णतः 100% डिजिटलीकरण कर दिया है, तो उससे यह एक फायदा जनता को हुआ है कि अब कोटेदार एक चावल का दाना भी दाएं से बाएं नहीं करते या नहीं कर पाते। अगर बचा है तो स्टाक में उनके होल्ड रहता है राशन, अगर गया है तो सीधा लाभार्थी। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं? सरकार से हम मदद यह चाहते हैं कि जो भी ग्रांट हमको मिल रही है, पंचायतों को मिल रही है, ऑल ओवर उत्तर प्रदेश जो मिल रही है, उस ग्रांट को फिर से रिवाइज किया जाए और नई जनगणना अनुमानित जनसंख्या के आधार पर कि 12 साल में इतने लोग बढ़ गए होंगे, इतने प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि हुई होगी, उसके आधार पर हमारी ग्रांट को बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी चीज, ग्रांट को बढ़ाई जाए, इन टाइम हमको इंस्टॉलमेंट दी जाए। जो इंस्टॉलमेंट हमारी जून की है तो वह जून में मिलनी चाहिए, जो मई की है वो मई में मिलनी चाहिए। त्रैमासिक इंस्टॉलमेंट हो या छमाही इंस्टॉलमेंट हो, उसको उसके सही समय पर अगर मिलती है तो उसका उपभोग किया जा सकता है। और अगर सही समय पर वह इंस्टॉलमेंट नहीं मिलती है तो पंचायतें हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती हैं। बहुत से ऐसे आवश्यक कार्य हैं जिनका फंड के अभाव में कराया जाना संभव नहीं हो पाता। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसे कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम और इनका सपना है इस ग्राम सभा में बारात घर बनाना, जिस पर ये लिखित आवेदन भी करने वाले हैं और कर भी चुके हैं, जिसकी प्रतिलिपि हमें व्हाट्सअप करेंगे, जो हम आपको दिखाएंगे। और दूसरी बात, हम जब ग्राम सभा में सर्वे किए, बहुत जनता से मुखातिब हुए जिनका कहना था जैसे बारात घर न होने के कारण उन्हें गरीब तबके के लोगों में शादी ब्याह में समस्या है, और यह दूसरी समस्या उनकी थी जैसे नाली की समस्या, जिस पर भी ये बहुत जल्द निवारण करने वाले हैं। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी, आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। अब आप जैसे ही आई, आपने हमको देखा होगा कि मैं तैयार होकर बिल्कुल घर से निकला तो पंचायत में जाने के लिए। अभी घर से निकलता हूँ तो 4 घंटे कम से कम शाम तक मैं देर रात 8 बजे तक पंचायत में रहता हूँ। प्रत्येक बस्ती में कहीं न कहीं किसी न किसी मामले को लेकर के जाता हूँ। लोगों को यह टाइम मेरा फिक्स पता है कि प्रधान जी इस समय फला जगह पर उपलब्ध रहेंगे। अगर कोई आवश्यकता है, कोई शिकायत है किसी भी चीज की, तो ज्यादातर प्रयास यह करते हैं कि 24 घंटे में एक बार हम पूरे गांव में कहीं न कहीं उपलब्ध रहें। दूसरी चीज की दलित बस्तियों के समस्याओं के निवारण के लिए ज्यादातर हम प्रयासरत रहते हैं कि इनको किसी तरीके की, किसी किस्म की प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं का वो न करना पड़े। बहुत अच्छी बात है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।